हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुयश एंड श्रेया। सो फ्रेंड, आज का बहुत स्पेशल ब्लॉग है ये, क्योंकि आज है हर छठ, जो कि हम सारी लेडीज़ें अपने अपने संतान के लिए करते हैं, उसकी लंबी आयु के लिए, जिसमें महुआ को उबाल कर छोटे छोटे दिए में डालकर दही के साथ हम चढ़ाते हैं छठ माँ को। और ये हमने अपनी थाली रेडी कर रखी है, मैंने, मेरी बुआ दोनों। अब हम यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। अपनी थाली में आप फल, फ्रूट्स और ये श्रृंगार के सामान, ये सारी चीज़ें छठ माता को चढ़ती है। जिस तरीके से आप सब देख रहे हैं, जो अपने इच्छा अनुसार चाहे साड़ी चढ़ा सकता है या कोई कपड़ा, जो आपने कुछ मांगा हो अगली बार, तो ये इस बार हम चढ़ा सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम सभी महिलाएं, जितनी भी लेडीज़ हैं, सब मिल के, आस पड़ोस से मेरी बुआ, ताई जी वगैरह सारे सब मिल के हम यहाँ पर छठ माँ की पूजा कर रहे हैं। सभी अपने अपने संतान के लिए कर रहे हैं। और अगर जिसका एक बच्चा है वो अपने थाली में 24 दिए, और जिसमें से 6 छठ माँ की होती है, जिसके 2 बच्चे हैं वो उसको बढ़ा के करते हैं। तो हम अपनी अपनी थालियाँ सजा कर यहाँ पर हमने जो छठ माता के लिए हमने यहाँ पे कुशा, प्लास और महुआ, ये सारे जो हैं इनको हम गाड़ कर इनकी पूजा करते हैं। अगर नहीं मिले तो कोई बात नहीं, अगर मिल गया तो ये चीज़ें होना ज़रूरी होता है, या तो कुशा, प्लास, महुआ, ये सारी चीज़ें। तो सभी बहुत अच्छे से तैयार होकर एकदम विधि पूर्वक देवी जी की पूजा कर रही हैं अपने अपने संतान की लंबी आयु के लिए। ये व्रत करके बहुत अच्छा लगता है। सब तैयार होकर, काफ़ी धूप भी हो रही थी, इसलिए मैं पसीने हो गई थी। तो और ऊपर से मेरी बहन मुझे भी खड़ी हो जाती है, ब्लॉग में आलू, तो फिर मैं खड़ी हो गई थी, उसके बैठ गई, क्योंकि ये जो धूप बहुत भयानक वाली थी, थोड़ी गर्मी, थोड़ी धूप, कभी आ रही थी कभी जा रही थी, लेकिन जब आ रही थी तो बहुत भयानक गर्मी हो रही थी। यहाँ हम सारी लेडीज़ें बैठ के सारा जो श्रृंगार है सब कुछ देते हैं, और चूड़ी और काजल, कंघी, फूल और सारी जितने भी चीज़ें होते हैं, जिसके पास जो होते हैं, वो सब देवी माँ को चढ़ाते हैं। और हाथ में महुआ और चावल लेके हम कथा सुनते हैं, जिसमें कोई पंडित ही सुना सकता है। तो हमें पंडित नहीं मिला था, तो हमारे पास में एक पंडित आंटी रहती थी, जो कि वो हमें 6 छठ माता की कहानियाँ सुनाती हैं। छठ माता का पूजा था, तो जो 6 कहानियाँ सुनना ज़रूरी होता है। तो हमने अपने हाथ में चावल और महुआ ले लिया था। अब वो जितनी बार कथा सुना रही थी, फिर हमने सुन के फिर छठ माँ को चढ़ा रहे थे। फिर हवन वगैरह भी हुआ था, हमने हवन किया था, इतने अच्छे तरीके से हो रखा, सबने किया, दिया जलाया, जोत जलाई, कथा सुनी 6। फिर हमने गीत भी गाया। मुझे तो अच्छी तरीके से गीत नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी सुन के मैं पीछे से गा रही थी। आप सुन सकते हैं, मैं गाई हूँ इसमें। ब्लॉग मैं मेरी सिस्टर बना रही थी, जब वो चली गई तो थोड़ी मेरी पूजा जब हो गई थी, तो फिर मैं बनाने लगी थी। इसको करने के बाद बहुत अच्छा लगता है। और इस पूजा के लिए स्पेशल मैं तो खास करके एक्साइटेड रहती हूँ। ये अपने बच्चे के लिए होता है, हर माँ अपने बच्चे के लिए फास्ट रखती है, उसकी लंबी आयु के लिए। तो सभी बहुत खुश थी, हम सब हंस रहे थे, देवी माँ का पूजा कर रहे थे, क्योंकि बार बार धूप आई थी। फिर हम जब पूजा ख़त्म हो, मतलब पूजा हमने सबके श्रृंगार का सामान देवी माँ को चढ़ा लिया। उसके बाद अपने अपने जल लेके 6 बार घूमना है, और उसी जगह पे महुआ, चावल और जल देवी माँ को चढ़ाना होता है। तो ये हम 6 टाइम घूमेंगे और 6 टाइम देवी माँ को चढ़ाएंगे। सबके अपने अलग अलग नियम होते हैं, और मुझे थोड़ा सा आइडिया, मतलब तो आप ये तो पता है कि हम बच्चों के लिए बताते हैं, मतलब थोड़ा सा भूल जाते हैं, तो हमारे साथ जो बड़े होते हैं वो हमें बताते रहते हैं क्या कैसे करना है। तो इसी तरीके से हमने हर छठ मनाया था अपने अपने बच्चे के